दोस्तों, आज की कहानी है बहु शुभ साप मेहमानों की सेवा करो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सिया को 3 दिनों से सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। सनैया ननंद की शादी की तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त थी। सास जया जी के कहने के अनुसार पूरी तैयारी में लगी थी। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा था। सिया भाग भाग के सभी का ख्याल रख रही थी। बुआ सास के नखरे अलग, उनको दिन भर कुछ काम नहीं होता और वो सिर्फ सिया को ही आवाज लगाती। शायद उनको लगता कि बहू ही जिम्मेदार हैं। सास के मायके वाले लंदन से आए हुए थे। उनके अलग नखरे थे। किसी को घर में बने खाने से परेशानी थी तो किसी को सोने के बिस्तरों से। मम्मी जी को बिस्तर पर साए नहीं मिली तो एक दिन तो अपनी ननद यानी मेरी बुआ सास से उनको लेकर कितना कह दिया। रमा जी ने बहू को कितना कुछ सुना दिया। सिया की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो अपने काम में लग गई। हल्दी वाले दिन सभी रिश्तेदार जुट गए थे। जिसको भी समय मिल रहा था सब भाग के ब्यूटी पार्लर जा रहे थे। कल शादी थी सो सभी लगे थे तैयारी में। सिया अपनी ननंद की हल्दी की रस्म को निपटा कर खाली हुई। दोपहर के 2 घंटे समय खाली था। सभी कल के लिए अपने कपड़े आभूषण एक दूसरे को दिखाने में लगे थे। सिया अपनी सासू माँ के पास गई और उनसे पूछा, माँ क्या मैं भी पार्लर जाके आ जाऊं? जया जी बोली, नहीं बहू, बिल्कुल नहीं। तुम चली जाओगी तो भी शाम को साय नाश्ते की तैयारी कौन करेगा? लेकिन माँ रसोईया है तो वो बनाएगा। सिया ने बोला तो जया जी बोली एकदम से बिफर पड़ी, लेकिन क्या वो ही तुम्हारा भी काम करेगा सबके सामने? चाय नाश्ता कौन परोसेगा? और किसी ने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं क्या कहूँगी कि बहुत सारा काम धाम छोड़कर सजने संवरने गई है। रहने दो बहू, घर में ही कुछ उबटन लगा देना। पार्लर जाने की क्या जरूरत है? ये सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए। फिर घर में कोई देख ना ले ये सोचकर आंसू पोंछ लिया। लेकिन उस समय उसके पति सीसर ने देख लिया। कल शादी है। रात के 8 बज रहे थे। रसोईया खाना बना रहा था। खाने की खुशबू से पूरा घर में कुटा था। सभी नाच गाने में मस्त थे। सिया ने भी सभी के कहने पर डांस किया। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, वो गाना बज रहा था और सिया उस पर थिरक रही थी। बिजली से उसके पैर थिरक रहे थे। इस गाने पर उसकी बड़ी बड़ी आंखों की चंचलता, ऊपर से उसका आकर्षण रूप रंग, जैसे ये गाना उसी के लिए बना था। सभी उसे मंत्रमुग्ध हो निहार रहे थे। तो सिया वैसी ही है, गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श, बड़ी बड़ी आंखें, एकदम नपातुला बदन, सुंदरता के हर पैमाने पर खरी उतरती थी। सीसर उसे देख रहा था। उसे अपनी पत्नी को देख अलग सा ही गुमान हो रहा था। आज सिया उसे और सुंदर लग रही थी। डांस करने के बाद सबकी वाहवाही पाकर किनारे खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी सीसर ने उसका हाथ थामा और बाहर की तरफ खींचता हुआ लेकर जाने लगा। सिया एकदम से लजा गई। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कोई देख लेगा, छोड़ो तो। सीसर खड़ा हो गया और हंसने लगा। भगा के ले जा रहा हूँ तुम्हें। सिया ने भी उसे छेड़ा। अब कहाँ भगा के ले जाओगी श्रीमान जी? अब तो मैं तुम्हारी ही हूँ। और ये कहते हुए खुद ही लजा के सीसर की आंखों में समा गई। तुम्हें पार्लर ले जा रहा हूँ। मेरी बीवी को भी खूबसूरत दिखने का हक है। सीसर ने कहा तो सिया बोल पड़ी, लेकिन माँ ने मना किया है। सीसर बोला, चलो मैं माँ से ही पूछ लेता हूँ। माँ के पास पहुँचा और बोला, माँ मैं सिया को 1 घंटे के लिए
बाहर ले जा रहा हूँ, उसको पार्लर जाना है। आपने उसको दोपहर में मना कर दिया था, क्या उसका मन नहीं होगा? माँ सजने संवरने का, लेकिन सीसर तू जानता है कि सारे मेहमान घर में हैं। अभी रात के खाने का समय हो जाएगा और तू उसे बाहर ले जा रहा है। कुछ तो समझा कर माँ, खाना बन रहा है, अभी अभी सभी मस्ती में व्यस्त हैं। लगभग 2 घंटे बाद ही सभी खाना खाएंगे। मैं उसे लेकर जा रहा हूँ और समय से वापस आ जाऊंगा कहकर एकदम से सिया को लेकर निकल पड़ा। 1 घंटे बाद सीसर सिया को लेकर घर पहुंचा। माँ की जान में जान आई। सिया खुश थी इसलिए नहीं कि पार्लर जा पाई, वो खुश थी क्योंकि सीसर ने उसके लिए प्यार और जिम्मेदारी को दिखाया था। उसके प्यार की गर्माहट को महसूस कर उसका चेहरा स्वयं खिल उठा था और लाल हो उठा था। पति के सीने पर सिर रखा तो उसके होठ स्वस्ति लाल हो उठे थे। उस घंटे ने गजब ही खूबसूरती दी थी सिया को। उसके माथे पर सिंदूरी सूरज सी लामियां दौड़ रही थी। सभी उसके रंग का बखान कर रहे थे। मामी जी उसे देख कर कह उठी, भाई सिया, हमें भी बताया होता। किस पार्लर में गई थी? तुम्हारे रूप में गजब का निखार आया है। तो सीसर ने सिया को छेड़ते हुए कहा, बता दो ना सिया कहाँ गई थी? ये सुन सिया शर्म से और लाल हो गई। वो सबको क्या बताते कि वो पार्लर तो गई ही नहीं, शिशिर ले तो गया था, लेकिन उसने पार्लर की जगह शिशिर से 1 घंटे के लिए उसका साथ मांगा था। शिशिर ने उसके लिए अपनी जिम्मेदारी दिखाई थी। उससे आज सिया को शिशिर से एक बार फिर प्यार हो गया था। आज उस प्यार की नरमियत को महसूस करना चाहती थी। समुद्र की लहरों के शोर के पास अपने पति के दिल की धड़कनों को सुनकर आज खिल उठी थी सिया। जब शिशिर ने उसके माथे पर अपने गर्म होठ रख दिए, जैसे उसका रोम रोम उसके प्यार में भीग गया और उसी प्यार ने उसके गालों पर सैकड़ों गुलाब खिला दिए। एक सवरेण में आभा से उसका चेहरा दमक उठा था। दूसरे दिन शादी में गजब की खूबसूरत लग रही थी सिया और शिशिर उसे बार बार छेड़े जा रहा था कि मामी जी को बताती क्यों नहीं कि किस पार्लर गई थी तुम। और सिया हर बार शर्म से लाल हुए जा रही थी। दोस्तों, अगर पति का साथ हो तो हमें पार्लर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर पति का साथ नहीं होता और हम हजारों बार पार्लर में जाए तो उससे चेहरा नहीं निखरता। असली चेहरे का रंग तो पति के प्यार से आता है। इसलिए हर पति को ऐसे ही सिया के पति की तरह उसकी पत्नी का साथ देना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।